क्या बात कर रही हो यार, छत से कूदने के लिए तैयार था वो। मिस्टर शिवान साहब की कुछ ही हफ्तों में तुमने हालत खराब कर दी है। एशली, कहीं मैं उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? शाबाश शाबाश, तो शिमाल अपनी असली हालत में वापस आ गई है। जो भी है, आज नहीं तो कल सब खत्म होना ही था। हाँ, फिर वही बकवास। अरे ठीक है, खत्म होने वाला था, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता। और तुम भी तहसीन अंकल को अच्छी तरह जानती हो यार, पता नहीं क्या सजा देंगे वो शिवान को, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम शादी का झूठ जल्दी खत्म करना चाहती हो। ओ, आ गए आप हजरत। किस मुंह से आए हो तुम यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम तो चुप हो जाओ, जिसको देखो सुबह से ऊपर चढ़ा जा रहा है। तुम मेरी बात सुनो। एशली, तुम्हें वाकई लगता है कि तहसीन अंकल ने शिवान के साथ गलत किया होगा? और अगर मैं तहसीन अंकल को थोड़ा सा भी जानती हूँ ना, तो नवाल मैडम इस वक्त मैयत की बिरयानी बना रही हूँ। जो भी हो, मैं अब इसकी और टेंशन नहीं ले सकती। मेरे पास वैसे ही बहुत टेंशन है। रहने दो, ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, होने दो। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ यार, मैयत की बिरयानी समझो, मैयत की बिरयानी। और मेरे ख्याल से तो तहसीन अंकल ने शिवान को अब तक दफना भी दिया होगा। शिवान की कॉल। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे रुक जाओ एशली, मुझे तो दो ना। क्या कर रही हो? आपके दर पे आई हूँ। हमारे घर एक लड़की आई है, उसने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। उस लड़की ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है, हमारे घर की खुशियाँ खा गई। उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। हमें तो समझ नहीं आ रहा उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। या रब्बुल आलमीन, यहाँ पे सोई हुई मुकद्दस रूह हो, मेरे बेटे को उससे बचा लो, मेरे बेटे को उससे बचा लो, इस मुसीबत से बचा ले मेरे रब। अगर मेरा बेटा इस दर्द से निजात पाता है तो मुझे कसम है सदका, ज़कात, खैरात दूंगी, कोरमा बिरयानी भी बनवाऊंगी, सब जगह पे बांटूंगी। और फिर मरियम, मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी दुआ तुम भी कर लो। कर रही हूँ नवाल बेगम, मैं दुआ ही कर रही हूँ आपके लिए। करो करो, ज्यादा अच्छी तरह से करना और मेरी तरफ से मन्नत भी मांग लेना। हाँ। ए अल्लाह, ए मेरे रब, तो शिवान की सारी मुश्किलें हल कर दे और मेरी बेगम साहबा की जो दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमा ले या रब्बुल आलमीन। तो बड़ा गफूर रहीम है, हमारी सारी मुश्किलें बलाएं दूर कर दे। शिवान को उस लड़की से बचा ले या रब, उसे खुशियाँ दे दे या रब्बुल आलमीन, और उस लड़की को हमारे घर से दफा कर दे और मेरे बेटे को खुशियाँ दे दे अल्लाह पाक। उन दोनों को एक दूसरे से जुदा न करना अल्लाह, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरी परेशानी तो मेरे शौहर के मुताल्लिक है मेरे औलिया, आप गलत ना समझिएगा। शक्ल और सूरत की बात बिल्कुल नहीं है, हमारे बीच सब ठीक है माशाल्लाह, हमारा इश्क बहुत गहरा है। लेकिन मेरा दर्द आपको तो पता ही है, हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे शौहर को ताकत और कुव्वत दे, ख़ास तौर पर अगर 2 महीने से पहले ही दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। या अल्लाह हमारे इस दर्द को ख़त्म कर दे, आमीन। या अल्लाह मेरे भाई शिवान को भी इन परेशानियों से दूर कर, आमीन। दूर कर या रब, दूर कर, दूर कर, दूर कर। मेरे बेटे को उस लड़की से बचा ले। मैं वादा करती हूँ अब उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं कहूँगी, चुप रहूंगी, चाहे वो नाजली को ही क्यों ना लेकर आए। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगी या रब, मैं अहद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़कात भी दूंगी और सदका भी दूंगी और आमीन आमीन आमीन। अब सब आपके ऊपर है। हाय शिवान पता नहीं मुझे ये खुशखबरी कब देगा, लेकिन मैं ऐसे जाहिर करूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता है। नाज़ली, ये तब सोचना जब शिवान कॉल करे। क्या हम अभी इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकते हैं? थोड़ी ही देर में लोग आने वाले हैं और अभी तक हमने कुछ भी पूरा नहीं किया है। उस लड़की का बाप आखिर उसे जबरदस्ती तलाक क्यों दिलवाना चाहता है? मुझे इस बात के बारे में केनान से पूछना चाहिए था।
छोड़ो भी, ये दिखावटी शादी आखिर खत्म हो रही है। अब दफा करो जो भी है। नाज़ली, क्या तुम इधर देखोगी? तुम्हें क्या लगता है हमें उसकी फैमिली से कब जाकर बात करनी चाहिए? वैसे भी सब कुछ अब खत्म ही होने जा रहा है। शिवान शिवान शिवान, अब बस भी कर दो। अरे तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है? काम की बात करो, काम की। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें आवाज आ रही है? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है मुझे। नहीं पड़ता तुम्हें? निकाह के बाद से तुम्हें किसी चीज का होश ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिवान। तुम्हें पता है ना, तुम पर उसका भूत सवार है। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। डैम इट, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी ये शादी वाला मामला हल हो रहा है और वो लोग तलाक ले रहे हैं। फिर देखना मैं कैसे पुरानी वाली नाज़ली बनती हूँ। ठीक है, देख रही हूँ मैं। चलो दिखाओ मुझे। तलाक कैसे होगी वैसे? आखिरकार ये नकली शादी है ना। बस मैं वहीं फंस रही हूँ यार। हम मीटिंग के लिए आए हैं ना, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मजा आने वाला है, तुम देखना। तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती शिमाल, ठीक है ना? हमारी डील थी, मत भूलना। ये हमारी इस बात पे पहले ही डील हो चुकी थी। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा मसला क्या है? ये झूठी शादी का ड्रामा कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? कब खत्म होगा बताऊं? तुम मेरी बात सुनो, ये देखो, ये क्या है? दिखाओ। पैसे हैं? नहीं मैडम, ये वो रुपया है जो बस का किराया देने के बाद मेरे पास बचा है। मैं बर्बाद हो गया, हर चीज खत्म हो गई। मुझे यहाँ आने के लिए बस पकड़नी पड़ी, बस में आया हूँ मैं। हाय हाय हाय, वाकई बहुत दुख हुआ। अब क्या करूँ मैं तो रोज बस में बैठती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? नहीं। हाँ? मैंने बुरा कब कहा? मेरा ये मतलब थोड़ी था। हर चीज को गलत तरफ क्यों लेकर जा रही हो तुम? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मैं घर से बेदखल कर दिया गया हूँ, घर से निकाल दिया गया हूँ। मैं कितना मासूम हूँ। मैं इतना मासूम होने के बावजूद भी अपने बाप की नजर में झूठा हूँ। मैंने झूठ कहा, क्या इसमें मेरी गलती है? बताओ मुझे। देखो कैसे नजरें चुरा रही हो, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। देखो तुम में जरा भी एहसास नहीं है। जरा तो एहसास करो मेरा। देखो क्या हालत हो गई मेरी, सब कुछ खो दिया मैंने। इस मामले में पड़ के गरीब सा आदमी बन गया हूं मैं। और वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। अपने बाबा की नजर में गिर गया मैं। ये देखो 1 रुपया, इससे मैं दोबारा घर कैसे जाऊंगा? देखो 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 उसे, देखो कैसे उसे पटाने के लिए कूद कूद की बातें कर रहा है। नहीं अश्ले नहीं, मैंने गलती की कि शिमाल को उससे बात करने के लिए भेज दिया। यार आप ही, हमें उनके दरमियान नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हमें क्या उनसे? वो कहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान नहीं पड़ना चाहिए, आपने भी सुना होगा। बस इसीलिए मैंने सोचा। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ये क्यों आ गया यार फिर से? तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात पीछे को? पीछे चला आ रहा है। अबे वो क्या है? ये पागल चॉकलेट और फूल लेकर आ रहा है यार। बेशर्म गिरा हुआ इंसान। इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, पक्का कुछ करेगा। अपना ये ड्रामा बंद करो। चलो बेटा किनान, आज का दिन तुम्हारा है। शिमाल तुम्हारे लिए इस्तांबुल में है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए शहर में आई है। जाओ, जाके इस शहर को फतह कर लो। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बाबा ने कहा है कि तुम अपनी बीवी के बगैर घर मत आना। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। कह देना गुस्से में झूठ बोल दिया था। देखो बाबा तुम पे भरोसा कर लेंगे। बाद में तुम जैसा चाहो वैसा होगा। मैं कसम खाता हूँ, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहो। लेकिन अभी मेरे साथ चलो प्लीज। देखो शिमाल, मना मत करना प्लीज। शिमाल देखो देखो कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है लड़की का। इसको तो मैं बताता हूँ। ओ रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? हमसे भी तो बात करते जाओ। मैं वो अबे तुम कैसे आदमी हो यार? हाँ, तो लफ्ज नहीं निकल पा रहे तुम्हारे मुंह से। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? वो मैं ये दामाद जी, वो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आपी। खुशामदीद दामाद जी। दामाद? दामाद कौन? कहनान?
तुम्हारी आपी उसे दामाद कह रही हैं जी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारा वाला तुमसे मिलने आया है। क्या? तुम्हारा वाला तुमसे मिलने आया है? हाय अम्मी, कितना अच्छा किया आपने शिवान भाई के लिए यहाँ मन्नत मानने का सोचकर। अब बस उस मनहूस लड़की से छुटकारा मिल जाए हमें। मुझे तो उस लड़की से घिन आती है। मुझे तो वो लड़की पहले से ही पसंद नहीं। उसमें पसंद करने वाला है ही क्या? उसने तो मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। अरे कहाँ की शादी? मेरा बेटा तो उस लड़की की सूरत भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब हम यहाँ पर आए हैं तो देखना तुम, इनकी बरकत से हमारी दुआएं कितनी जल्दी कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अम्मी जान, आपसे एक सवाल करना है मुझे। ये औलिया साहब कितनी ताकत रखते होंगे? जो आपने मांगा है क्या वो 2 महीने में पूरा हो जाएगा अम्मी जान? अरे चुप, ये कैसी बातें कर रही हो? उनकी ताकत पे कोई सवाल करता है क्या? इंशाल्लाह हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। मैं कह रही हूँ ना, जरूर कबूल होंगी। तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? बताओ मुझे। वहाँ जाकर भी खुसर खुसर कर रही थी तुम, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो कोई मसला था ही नहीं कभी। मैं तो बस शिवान भाई के लिए परेशान थी, उन्हीं के लिए दुआ की है। इंशाल्लाह उनका मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। हाँ, मैंने उनके लिए मन्नत मांगी है कि शिमाल से जल्दी उनका पीछा छूट जाए। आमीन। हमारे बेटे ने अच्छा किया जो इस लड़की से शादी कर ली। कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, अपनी ही बच्ची है। एशली, क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओगी? हाँ बताऊंगी। तुम्हें थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। दामाद जी, आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, दरअसल मैं आपको कुछ बुरा नहीं लगा इसको? बुरा क्यों लगेगा? मतलब चॉकलेट और फूल लेकर आया है, इसमें बुराई की क्या बात है? क्यों कैनान? कसम से बाबा को भी आप बहुत पसंद आए, और एशली तो आपके साथ बहुत अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है, इंसान इतने अरसे बाद कोई ढंग का लड़का देखेगा तो उसे कुछ सुकून तो नसीब होगा ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मैं दरअसल यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि इनके बाबा से मिलता चले जाऊँ। कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। उन्हें गांव में एक जरूरी काम था, इसीलिए चले गए वो इसी हालत में। अच्छा, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। एशली, कॉफी? जाओ बेटा, कॉफी लेकर आओ। अरे बेटा, ऐसे कैसे बैठी हुई हो? जाओ, हमारे दामाद जी आए, कुछ कॉफी वॉफी बनाकर लाओ। बिल्कुल लाती हूँ। मैं पी लूंगा। या अल्लाह, एशली इसको चाहती नहीं थी, फिर अचानक इसे हो क्या गया? वो अंदर चला गया और हम लोग यहाँ बैठे हैं। यार देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका मतलब यह है कि बाबा ने तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल दिया, समझ लो। पागल हो गया ये। शिमाल के लिए आया और एशली के चक्कर में फंस गया। अब इससे निकल नहीं सकता। इसे कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो गया। अरे लेकिन तुमने भी तो शिमाल को नहीं मनाया। नहीं भाई नहीं, वो जरूर बाबा को पसंद आ गया है, वरना आप ही उसे अंदर नहीं बुलाती। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा वो बाबा को पसंद कैसे आ गया। देख रहे हो? हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ। नवाल। अरे तुम्हारा यहाँ क्या काम? फातिमा, यानी कि हमने सही सुना था कि जल्दबाजी में तुम इनकी बहू बनी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, न जाने ऐसा क्या चक्कर था कि इतनी जल्दबाजी में हुई ये शादी कि किसी मेहमान को बुलाना भी गवारे नहीं समझा। लेकिन माशाल्लाह नवाल बेगम, आपने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की। हमारे पीछे बात करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। हम क्यों करने लगे परवाह किसी की? हमने कुछ गलत नहीं किया किसी का, शुक्र है ऐसा कुछ नहीं। बिलदार
जान तो ऐसा ही चाहेगी। इतना अमीर शौहर जो मिल गया है उसे, इससे डर होगा कि कहीं हाथ से न निकल जाए। कम से कम कुछ लोगों की तरह हम घर पे बैठे रह जाने के डर से पहले आने वाले रिश्ते को हाँ नहीं कर देते। कुछ लोग लकी होते हैं जो लव मैरिज करते हैं मेरी तरह। हाँ देखो पूरी 22 है ना। हाँ ठीक है। सुनने वाले तो यही समझे होंगे कि तुम्हारे लिए वो कान का रिश्ता आया होगा। देखो नवाल आंटी ने भी छोटा सा फंक्शन करके मामला रफा दफा कर दिया। अगर खुशी होती तो बहुत बड़ा फंक्शन करती। अरे अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे लोग तो ये भी कहते हैं कि नवाल के एक बेटे ने मंगनीशुदा लड़की से शादी कर ली है। इसलिए बड़ा प्रोग्राम करके सबको तो नहीं बताती ना। मुझे तो एक बात सोचने पर मजबूर कर रही है। अपने बेटे की इन फकीरों की तरह शादी करने पर तुम्हारा दिल नहीं दुखा नवाल बेगम? हमारी दौलत के बारे में सबको पता है, ना जानने वाले भाड़ में जाएं। हम दिखावा करने वालों में से नहीं हैं। हमें खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अहम हमारे नजदीक हमारे बेटों की खुशी है। बेशक। अरे 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 मेरे बच्चे आ गए। जुड़वा हैं। देख रहे हैं। मेरे तो लड़के ही बब्बर शेर हैं, इनको यही सूट करता है। एक बेटे का सोचा था, यहाँ तो दो दो हो गए। अल्लाह आपको भी नसीब करे, यही कहूँगी। अरे अम्मी जान, ऐसा सबके बस की बात नहीं। हर किसी के लिए लड़का पैदा करना आसान बात नहीं। अरे भाई ज्यादा बातें नहीं करो, चलो चलते हैं। चलो आप लोग भी अब खुश रहो। कुछ नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी दिमाग की खराफात हैं। अरे छोड़े अम्मी, इन बातों पर तवज्जो ना दे। नाराज हो मुझसे? तुमसे क्यों नाराज होंगी? इस सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और तुम्हें भी साथ में फंसा दिया है मैंने। मुझे छोड़ दो यार, अभी इस वक्त तुम्हारे बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। हमें तुम्हारा सोचना चाहिए, मेरे मसले में सोचने को कुछ नहीं बचा। हम इस मसले में बुरी तरह फंस चुके हैं। जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही धंसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं दलदल में हूँ और जिंदगी उलझ सी गई है, और जिसे मैं चाहती हूँ उसे तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये कैसा मजाक है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जिससे शादी की उससे मैं नफरत करती हूँ और बाबा को वही आदमी पसंद है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो शुरू से ही पता था तुमने उस आदमी से शादी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की थी, है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर जाकर बैठो। कहीं नहीं जाऊंगा, और ये सब सुनने के बाद तो कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुमने अपने कानों से क्या सुना है। आप ही आ सकती हैं। इस वक्त फौरन यहाँ से चले जाओ। मैंने जो सुना वो मुझे अच्छे से याद है। छोड़ो इसका हाथ। पागल हो गए हो क्या? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। छोड़ दो इसका हाथ। समझ नहीं आती तुम्हें एक बार की बात? अगर अभी आप ही आ गई तो एक मसला खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगी। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? शिमाल, अब हम थोड़ा आराम से बात करते हैं। चलो अब जिद छोड़ दो प्लीज। एशली ठीक कह रही है, तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन अगर मुझसे सही तरीके से बात करने का वादा करो तो। मुझसे ना भागने का वादा करोगी तो मैं चला जाऊंगा। अरे पागल, क्या चीज हो तुम? क्या चीज हो क्या? बूमरैंग की तरह जितनी दूर फेंको उतना ही लौट लौट के वापस आता है, उतना ही लौट लौट के वापस आता है। ये क्या हरकत है यार? मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान आज तक नहीं देखा। शुक्र मनाओ कि बाजी अभी यहाँ है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। नहीं, मैं वादा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। शिमाल, हम बात करेंगे ना? अरे दामाद साहब, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे?
कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं आप बैठे, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप शिमाल का हाथ देख रही हैं? कैसा हो गया है ये? हाँ हाँ देख रही हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? इससे ज्यादा क्या होगा? मुझे लगता है शिमाल साहिबा आप मिट्टी में ज्यादा काम करती हैं, तभी आपके हाथ ऐसे हो गए हैं। बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं ये। दिखाओ मुझे, वाकई में ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? या अल्लाह, अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। आपको जल्द ही मेरे क्लिनिक आना होगा। मैं आपको एक मरहम दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस टाइप के काफी मरीज ठीक कर चुका हूँ। हाँ हाँ लगा लूंगी। लेकिन इस मामले में बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। दामाद सही कह रहे हैं, इसे मत टालना, तुम जरूर जाना। जैसा कि आप ही ने कहा कि इसको टालना मत, जरूर आना। इस अहम मसले को ज्यादा मत टालना, पक्का आना। आऊंगी, परेशान मत हो। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इधर दिखाओ। ठीक हो जाएगा अभी। देखो मेराक, जैसे मैंने कहा, बाबा की नज़र में अच्छा बनने का और कोई रास्ता नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता यार। और मुझे पता है बाबा का भरोसा जीतना ही इसका हल है। तो हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना। सबसे पहले हम मेरे बाबा को खुश करेंगे, उनका भरोसा जीतेंगे, उनके दिल में जगह बनाएंगे ताकि वो हम पे भरोसा करें। समझ गए? क्या कहते हो पार्टनर? मेरे पार्टनर हो ना? बाबा, कोई मिलने आया है। कहिए, किससे मिलना है आपको? तहसीन साहब, मीटिंग के लिए लोग आ गए हैं लेकिन शिवान साहब नहीं है। ये कैसी बात है शाजिया? मैं किस मर्ज की दवा हूँ? ओकान किस लिए है? माफी चाहती हूँ तहसीन साहब। ठीक है, जाओ ओकान को खबर करो। ठीक है तहसीन साहब। इतने दिन तुम्हारे सुधरने का इंतजार किया, अब देखो तुम्हारा क्या अंजाम होता है अपनी मन की करने का, गधा कहीं का। मैं तो बिला वजह परेशान हो रहा था। मुझे पता होना चाहिए था, शिवान तो हर चीज बर्बाद कर देता है। शिवान और शादी कैसे? बाबा ने अभी तो सिर्फ गाड़ी छीनी है। जब बाबा को पता चलेगा कि शिमाल उसे माफ नहीं करेगी तो कंपनी भी मेरी हो जाएगी। उकान साहब, मीटिंग के लिए लोग आ गए हैं, तहसीन साहब आपको बुला रहे हैं। और शिवान? शिवान साहब नहीं है, आपके बाबा भी गुस्सा हो रहे हैं। अब मीटिंग का क्या होगा? और वो बहुत गुस्से में आपको ऑफिस बुला रहे हैं। मुझे बुलाया है? जी, कहा कि उसे बुलाओ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है। मौका देखा, बाबा ने शिवान का नाम तक सुनना गवारा नहीं किया। शिवान वो आदमी नहीं है, वो समझ चुके हैं। पहले ये मौका तुम्हारे पास आया है, चल के दिखा दो सबको। कंपनी तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। हा हा हा। मेरे भाई, तुमने इसे कब से बंद करके रखा है? तकरीबन 2 दिन हो गए। तो क्या 2 दिन से पानी देने भी नहीं आए इसे? मरने दो इसे, ये इसी काबिल है। ठीक है, अगर इसे बंद करके रखने वाले हो तो फिर इसके साथ क्या करना है? अगर ये मर गया तो मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए। बाबा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं जाकर इस कमीने की बात करता बाबा से, लेकिन बाबा है कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अच्छा, परेशान मत हो, इजी हो जाओ, हम है ना, हल निकाल लेंगे। हल निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे पहले होश में लेकर आना होगा। होश में लेकर आने ना इसकी तो। हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? भाई क्या कर रहे हो? मेराक, मैंने तुम्हें कहा है ना, इजी हो जाओ। चलो, तुमसे बात करनी है, सीधे हो जाओ।
उठो। वोट नहीं पा रहा, उठाओ उसे। चलो कमीने। अरे जनाब, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। अगर जानता होता तो नहीं लेता। अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है मेरे बेटे ने किया है। सही कह रहे हैं, मेरे हाथ में भी अब कुछ नहीं है। पाई पाई करके जोड़ा हुआ तमाम रुपया मैंने इस घर में खर्च कर दिया। अगर आप कहते हैं पैसे लौटा देंगे तो ये घर भी मैं आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं मेरे भाई, आप लोग रहें इस घर के अंदर। आप लोगों को मुबारक हो ये घर। बस इस घर में मेरा कुछ सामान रह गया था। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ रखा है? भाई कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। वो लोग माफिया के लोग हैं। कर्ज ज्यादा होने की वजह से आप लोगों का घर भी चला गया, मुझे उनको देना पड़ा। कितना कमीना है ये, इसे मैं अपना घर खाने नहीं दूंगा। रुको इसे जरा। मेरा रुक जाओ, अपने दिमाग को ठंडा रखो। और तुमने क्या किया? अपने बाप का माल समझ के उसे जाकर बेच दिया। क्या करता मैं भाई, क्या करता? उन्होंने कहा माल दो या जान दो, मैंने माल को तरजीह दी। रुको, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा यहाँ। थोड़े ठंडे हो जाओ मेरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलो मान भी लो इसने सब कुछ जाकर बेच दिया, लेकिन तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो तुमने हर चीज इसके नाम कर दी। देखो मेरे भाई, उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। इसने मुझसे कहा कि अगर पैसे होंगे तो वीजा मिलना भी आसान हो जाएगा। और तुमने मान लिया? हाँ मान लिया इसने, हाँ मान लिया। इससे उसका क्या लेना देना? क्या ये लॉजिकल नहीं है? नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे 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 रुक जाओ, क्या हो जाता है तुम्हें? रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं उन्हें। छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या हो जाता है? ठंडे हो जाओ, चुप हो जाओ बस। भाई आप ये सही नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें दे ही दिया है तो आप ही मुझे बताएं वो मुझे वापस क्यों करेंगे। रुको बेटा रुको, अभी तो ये शुरुआत है, जरा ठहर जाओ। हैं? क्या ये कोई घर है? हाँ घर तो है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये लोग माफिया हैं, हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते भाई। तुम शायद अभी मुझे जानते नहीं। अगर वो माफिया है तो मेरा नाम भी शिवान है। ले वो बता रहे इनको कि शिवान किसी काम में घुसा हो और वापस ना आया हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से हमें माफिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसका कोई लीगल रास्ता ढूंढना चाहिए ना हमें। इस काम को किए बगैर हम लोग वापस नहीं जाने वाले। हाँ ठीक है फिर आप लोग जाएं, मैं जाता हूँ। रुक, अबे जरा, तू किधर जा रहा है बे? मेरे हाथों से निकल के। मेरे दोस्तों डरो नहीं, मैं इन माफिया की रग रग से वाकिफ हूँ। मेरे पीछे आओ। डरना नहीं है तुम्हें, वो जितना चाहे उतनी ही उनकी आंखों में आंखें डाल के रखना है। ऐसे लोग उनसे डरते हैं जो इनसे नहीं डरते। बिल्कुल फिक्र मत करो। आप लोग देखते जाएं शिवान ने मिराग से ली हुई चीजें कैसे वापस कराई। न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, सब जगह एक ही बातें होंगी कि कैसे शिवान ने मिराग की गुंडों से जान बचाई। कहो बच्चों, क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम कौन हो? सुनो बेटा, मैं तुम्हारे जैसे किसी टटपूंजियों से बात नहीं करता। जाओ जाकर अपने बॉस को बुलाओ। मैं अभी तुमसे आराम से बात कर रहा हूं। जाओ। जान,
मैग्नेट की तरह चिपक चिपक कर तुम भी इसके साथ आ गई। हाँ गई मैं। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं अपनी शरीफ सी बहन को तुम जैसे कमीने के पास अकेले भेज दूंगी? शिमाल बताओ ना, आज हम लोग बात करेंगे ना अकेले में? मतलब सारा गुस्सा एक तरफ रख के सिर्फ हम दोनों अकेले में मिल के बात करेंगे ना हम लोग। एशली प्लीज तुम जाओ। 2 कदम, सिर्फ 2 कदम दूर खड़ी रहूंगी और जो भी तुम दोनों बात करोगे वो मैं भी सुनूंगी। अरे ऐसा होता है क्या? हमारी भी तो कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। क्या प्राइवेसी बे? तुम किस प्राइवेसी की बात कर रहे हो? बकवास मत करो, जो बात करनी है करो। आप ही को पता चलने से पहले यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शिमाल तुम मुझे सुनो सिर्फ, बाकी कौन सुनता है कौन नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे शिवान साहब, आपके बाबा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। उफ अल्लाह, चले ठीक है। उफ अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? ये देखो इसको, जरूर शाजिया कोई खुफिया काम कर रही है। कमरे से कुछ लेकर जा रही है तुम। अब तुम क्या कर रहे हो शिवान? हेलो शिवान साहब, हाँ मेरे हाथ में है। ठीक है। शिमाल देखो, मैं अब सारी पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार हूं। तुमने जो गुस्से में की वो बात, उस लड़के से शादी वाली बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको भी तो पता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। यानी ये सब कुछ जो भी हुआ ये गलतफहमी थी ना? तुम्हें भी तो पता है। ये बिला वजह की जिद छोड़ भी दो और हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। थोड़ा दूर रहकर बात करो। मेरी तलाक हो भी जाए तो क्या? हाँ, हम क्या कर लेंगे? मेरे बाबा सोचते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं उनसे क्या कहूँगी कि पसंद मैं तुम्हें करती थी और शादी कहीं और कर ली? अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह की बातें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कुछ भी करके ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे प्यार को एक और मौका दो, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझ पे भरोसा करो मेरी जान, ठीक है ना शिमाल? ठीक है ना? ठीक है, वाकई में हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, है ना? अरे नहीं यार, मुझे पता था हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी और शिमाल मेरे पास वापस आ जाएगी। जरा सब्र करो तुम। क्यों रुकूं? हमारी मोहब्बत के रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता। तुम भी मत आओ। अभी तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को ठिकाने लगाती हूँ। बस एशली, बस करो। कैनान तुम भी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जान, तुम गुस्सा मत करो और फिक्र ना करो। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना मेरी जान? मैं चलता हूँ और हमारे मिलन में बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया। आई लव यू। चलता हूँ मैं। एक लफ्ज भी नहीं, खामोश हो जाओ। देखो इतना सब कुछ सहने के बाद मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूं। बस बहुत हो गया, अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। मैं बाबा के सामने जाकर सारी हकीकत बता दूंगी। अपनी जिस खुशी से मैंने मुंह मोड़ा था उसे मैं हासिल करके ही रहूंगी। और अगर तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें भी समझना चाहिए। भाई का फोन है। मेरी तो हालत कभी ऐसी नहीं थी कि आयशा जैसी औरतें मेरा मजाक उड़ाएं। उसके जैसी औरतें मुझे बातें सुनाएंगी। मैंने क्या गुनाह कर दिया?
हाँ शिवान, अल्लाह तुम्हें देखेगा। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारी दुल्हन ने हमारा क्या हाल किया है शिवान? सही कह रही है अम्मी जान, ये सब मेरी देवरानी के छोटे फंक्शन वाली फरमाइश की वजह से हो रहा है अम्मी जान। फातिमा ने भी खूब सुनाई है हमें। आपने देखा नहीं मुझे क्या क्या कह रही थी वो। उसे देवरानी मत कहो, मत कहो देवरानी, वो शैतान है। काली बिल्ली। देवरानी नहीं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से जल्द ही मामला निपटेगा। मुझे ये बताओ कि मैं आयशा की बातें कैसे बर्दाश्त करूं? उसकी बातें सुनने से तो अच्छा था कि अल्लाह ताला मुझे मौत दे देता। नहीं अम्मी जान, ऐसा मत कहें। देखें आप दुखी मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है। फातिमा और उसकी सास का गुरूर तो अल्लाह ताला तोड़ देगा इंशाल्लाह। और क्या हमने कुछ गलत थोड़ी किया है? उनकी शादी का तो हमें पता ही है, बड़ी मुश्किल से उनके घर रिश्ते आते हैं। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अम्मी जान। अरे अम्मी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? विल्दान, मुझे पोता चाहिए बेटी, फौरन। फौरन कैसे? हाँ फौरन। उनकी बहू को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, हम 3, 4, 5 पैदा करेंगे। यही रास्ता है बेटी उनका मुंह बंद करने का। है ना मेरी प्यारी बेटी? जो कालिक लगी है वो साफ करोगी ना मेरी बेटी? सिर्फ तुम ही मेरी उम्मीद हो, मेरी उम्मीद पूरी करोगी ना बेटी? करूंगी अम्मी जान, फौरन करूंगी। मैं तो खुद ये चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों? अम्मी जान, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों शाजिया, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता शिमाल मैडम, ये शिवान साहब ने आपको देने के लिए कहा था। इसमें शिवान और मिराग का एड्रेस लिखा है। लेकिन मिराग का शिवान के साथ क्या काम हो सकता है? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। उनके देखने से पहले मुझे लौटना जरूरी है। वाह शिवान वाह, लड़की को धोखा देने के लिए क्या क्या प्लान बना रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उकान साहब नहीं आएंगे क्या तहसीन साहब? शाजिया, शाजिया! आ गई तहसीन साहब, आ गई। उकान कहाँ है? बाथरूम का क्या किया था? घंटा हो गया है। पता नहीं किस बिल में जाकर घुस गया बेवकूफ। जी मैं देख कर आती हूँ। हम भी उकान के भरोसे काम करने चले थे। शिवान, सब तुम्हारी वजह से है। एक कॉफी और बोलता हूँ आप लोगों के लिए। हाय, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा बब्बर शेर। हाय, किसने मेरे बेटे को बुरी नजर लगा दी? हाय, किसने लगाई? उसकी आंखें फूट जाएं जिसने मेरे बच्चे को नजर लगा दी। हाय, अल्लाह उसे समझे। प्लीज चुप हो जाए, कोई सुन लेगा। आप परेशान मत हो, सिर्फ 2 महीने की तो बात है, फिर उसके बाद। बस मुझे इतनी डिटेल मत दो विल्दान, मुझे इतनी डिटेल मत दो। वैसे ये सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना विल्दान? बिल्कुल ठीक हो जाएगा अम्मी जान। जैसे मैंने कहा सिर्फ 2 महीने, लेकिन अब तो 57 दिन बचे हैं। कसम खाओ। कसम खाकर कहती हूँ अम्मी जान, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी है ना? हाँ अम्मी, बुरी नजर है उन्हें, बहुत बुरी नजर है, बहुत बुरी नजर है उकान को। लेकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। नजर है बेटी, नजर। पता नहीं किसने इस घर पे बुरी नजर लगा दी। अल्लाह करे उसकी आंखें ही फूट जाए। नजर लगाने वाली बेवा हो जाएंगी सबकी सब इंशाअल्लाह। आमीन। मुझे पता ही किसकी बुरी नजर है। ये सिर्फ उस फातिमा की बुरी नजर है, सिर्फ उसी फातिमा की बुरी नजर है। बेटी तुम टेंशन मत लो,
अब इस मामले को मैं खुद देखूंगी, तुम फिक्र ना करो। क्या करेंगे अम्मी जाना? 2 महीने कुछ नहीं। ठीक है। 2 महीने बहुत जरूरी है ना। मैं चाहती हूँ ओकान जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे जल्दी से पोता दे दे। मैं भी। इंतजार नहीं होता अब। ठीक है। ये कौन सी जगह है और ये इस जगह क्या करने आए हैं? सुनो, कहीं वो लोग घर और बागीचा वापस लेने तो नहीं आए? सोचो जरा, कहीं उन्होंने सब कुछ वापस तो नहीं ले लिया? वैसे भी मिराक और शिवान एक साथ है। शिवान ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए वापस बुलाया होगा। कहेगा लो मेरी जान, तुम बस खुश रहो। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सब कुछ वापस ले लिया होगा। He's so romantic. आपने कहा था संभाल लेंगे भाई। संभालने का मतलब ये होता है क्या? शायद तुमने जो बॉस को कहा उसे वो बुरा लग गया है शिवान। पहले पूछना चाहिए था ना कि बॉस कौन है। अबे मुझे क्या पता वो बॉस था। चेहरे पे लिखा था क्या? इस कमीनी की वजह से। अबे तू बता नहीं सकता था कि ये बॉस है? आपने मुझसे पूछा था क्या? आपने तो खुद ब खुद बोलना शुरू कर दिया था। इंशाल्लाह शिमाल अभी आती ही होगी, उसने सब संभाल लिया होगा। अगर पेपर के साथ नहीं आई तो ये लोग हमें कच्चा खा जाएंगे भाई। ये हम कहाँ आ गए? तुम्हें ये सरप्राइज की जगह लग रही है एशली? क्या पक्का यही जगह है? ये लोग कौन है? लगता है हम लोग यहाँ गलत आ गए हैं। किसी को पता चले बगैर यहाँ से चलते हैं। शिमाल, मेरी जान। शिमाल, ये देखो। शिवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना बाग बचा पाए ना घर बचा पाए बेटा। बरसों की मेहनत से बनाया हुआ घर एक लम्हे में बिक गया बेटा। एक दरख्त तक नहीं बचा पाया मैं उसका। मेरे बाप दादा की बनाई हुई आखिरी निशानी थी, वो भी मेरे बेटे ने बेच दी। ऐसा होता है क्या बाबा? ये गैर कानूनी है। हम मुकदमा करेंगे और अपनी जायदाद वापस ले लेंगे। भला ऐसा भी होता है क्या? सही कहा। बहुत पूछताछ की मैंने उससे, लेकिन तुम्हारे उस नालायक भाई ने पक्का काम किया। सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, कोई एक चीज भी नहीं बची। अरे बाबा, जानती हो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? लोग जानते हैं कि वो मेरा बेटा है, वो मुझे गोली मार के सब कुछ मुझसे वापस लेना चाहते हैं। सब कुछ का मतलब जानती हो तुम? सब कुछ लेना चाहते हैं। लुकमा भी नहीं बचा है मेरे पास, किसी को देने के लिए एक लुकमा भी नहीं है बेटा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ से फौरन वापस आ गया। ठीक है बाबा, ठीक है, परेशान मत हो। जो होना था वो हो गया, जाने दे। अब ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ हल। ये लड़की कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। हेलो, Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana.
macera hep peşimde.